दोस्तों, जब हमारे दांत के अंदर दर्द होता है और पेन किलर लेने के बाद चला जाता है, हम सब ये सोचते हैं प्रॉब्लम खत्म हो गई। लेकिन सच तो ये है, दर्द का बंद होना प्रॉब्लम का खत्म होना नहीं होता। दर्द बस छुप जाता है, बढ़ता रहता है और आगे चलकर रूट कैनाल, इन्फेक्शन और दांत निकालने तक की कंडीशन तक पहुंचा देता है। दांत में दर्द का असली रीजन कैविटी होती है। जब कैविटी ऊपर ऊपर से होती है तब कोई दर्द नहीं होता। जब कैविटी ज्यादा डीप हो जाती है तो ये सेंसिटिव लेयर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण दर्द स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोग पेन किलर लेकर दर्द को छुपा देते हैं। पेन किलर क्या करता है? पेन किलर ब्रेन तक पेन के सिग्नल को रोक देता है, लेकिन कैविटी और बैक्टीरिया वही रहते हैं। ये धीरे धीरे दांत के अंदर इन्फेक्शन को बढ़ाते रहते हैं। स्टेज नंबर 1, सरफेस कैविटी। इसके अंदर कोई दर्द नहीं होता, बस एक छोटी सी फीलिंग से काम चल सकता है। स्टेज नंबर 2, डीपर कैविटी। डीप कैविटी के अंदर ठंडा या गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। इसको सिर्फ फीलिंग से या टेम्परेरी ड्रेसिंग से ठीक किया जा सकता है। स्टेज नंबर 3 में पल्प इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अंदर बहुत तेज दर्द होता है और इतना तेज दर्द होता है कि रात को यह दर्द बढ़ता रहता है। इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आरसीटी ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। जितना लेट करोगे उतना बड़ा ट्रीटमेंट होता चला जाएगा और उतना ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता चला जाएगा। ये दर्द कुछ लोगों को होता है और चला जाता है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्टेज होती है। दर्द बंद, प्रॉब्लम बंद। इसका मतलब ये है, जो आपका पल्प है वो डेड होता जा रहा है, और डेड पल्प मतलब इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, और इन्फेक्शन का स्प्रेड होना मतलब स्वेलिंग का बढ़ना, और स्वेलिंग का बढ़ना मतलब पस हो जाना, और पस यदि होगी है तो फेस के ऊपर पूरी स्वेलिंग आ जाएगी, और फेस के ऊपर स्वेलिंग आ गई मतलब फिर शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बुखार हो जाएगा। यदि स्मॉल कैविटी है तो 600 से 1500 रुपए में वो चीज भर जाती है, मसाला भर दिया जाता है, फिलिंग हो जाती है। और यदि थोड़ा सा डिले हो गए हैं तो भाई इसमें आरसीटी करना पड़ जाता है। आरसीटी काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। ये 3500 से लेकर के 8000 तक इसकी कॉस्ट जाती है। और यदि इससे भी ज्यादा डिले हो गए तो दांत निकालना ही पड़ सकता है। और यदि आसपास में दांत नहीं हुए और यदि वहां पर दांत लगाना है तो इम्प्लांट भी करना पड़ सकता है। और दोस्तों, एक इम्प्लांट कम से कम 25,000 से लेकर के 30,000 तक कॉस्ट करता है। यदि लोग टाइम से फिलिंग करा लें तो दांत भी बच जाता है और पैसे भी बच जाते हैं। यदि ये सोचकर कि हाँ भी दांत में दर्द ठीक हो गया है, ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं तो भाई केस बिगड़ जाता है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। फिर आप लोग कहते हैं डॉक्टर साहब इलाज तो काफी ज्यादा महंगा है। आज के टाइम में डेंटल ट्रीटमेंट काफी ज्यादा पेनलेस हो गए हैं। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद डेंटल प्रोसीजर का पता ही नहीं पड़ता, दर्द भी नहीं होता बिल्कुल भी। और आरसीटी का जो सबसे खतरनाक जो दर्द होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फेक्शन का होता है, ट्रीटमेंट का बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। अगर आप अपने दांत को ऐसे इग्नोर करते रहे तो एक ना एक दिन दांत जरूर निकलना है। और दांत निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इसको बचाना एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। जैसे दांत के अंदर ठंडा गर्म महसूस होना, मीठा खाने पे दर्द महसूस होना, रात को दर्द बढ़ जाता है, खाना खाने में दिक्कत, मसूड़े से खून आता है या मुंह से बदबू आती है। जितना जल्दी प्रॉब्लम पकड़ी जाएगी उतना ही ट्रीटमेंट सिंपल हो जाएगा और उतना ही ट्रीटमेंट अफोर्डेबल हो जाएगा। अगर आप अपने दांत को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज मत कीजिए। दांत में दर्द का कम होना कोई विक्ट्री नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है। आपके दांत
आपकी सेहत का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इनको बचाइए। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए इस चीज के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने दांतों का ध्यान रखिए।